अब वैसे तो बेन 10 की एलियन फोर्स सीरीज में विलगैक्स को ओमनिट्रिक्स मिल गई थी और विलगैक्स ने अपनी ओमनिट्रिक्स की एक आर्मी भी खड़ी कर दी थी और उसने काफी ज्यादा तबाही मचाई थी। लेकिन क्या होता अगर विलगैक्स को क्लासिक सीरीज में ही ओमनिट्रिक्स मिल जाती, क्योंकि कुछ बेन 10 फैन ये भी मानते हैं कि क्लासिक का विलगैक्स एलियन फोर्स के विलगैक्स से ज्यादा पावरफुल और ज्यादा इंटेलिजेंट है। तो आज की इस वीडियो में यही जानने की कोशिश करेंगे कि अगर क्लासिक में विलगैक्स को ओमनिट्रिक्स मिल जाती तो क्या होता, क्या कुछ बदल सकता था बेन 10 की सीरीज में, और क्या विलगैक्स उतनी ही तबाही मचा पाता जितनी एलियन फोर्स में मचाई थी या इससे भी ज्यादा मचा सकता था। तो ये वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसीलिए इस वीडियो को एंड तक देखना और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेलेक्ट कर देना। और देखो मैं बहुत दिनों से देख रहा हूँ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, सिर्फ वीडियो देखते हो, तो यार प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना ध्यान से। तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली बात, अगर क्लासिक में विलगैक्स को ओमनिट्रिक्स मिल जाती तो वो अपनी ओमनिट्रिक्स की एक आर्मी बनाता। अब कुछ लोग ये कहेंगे कि विलगैक्स को तो ओमनिट्रिक्स चलाना आता ही नहीं था, जो कि हमने एलियन फोर्स में देखा था। तो देखो एलियन फोर्स वाली ओमनिट्रिक्स विलगैक्स को ऑब्वियसली चलाना नहीं आता था, लेकिन क्लासिक वाली ओमनिट्रिक्स उसे चलाना आता था, क्योंकि क्लासिक वाली ओमनिट्रिक्स को उसने पहले भी बेन 10 को चलाते हुए देखा था और उसने क्लासिक वाली ओमनिट्रिक्स पर पूरी रिसर्च की थी। तो ऑब्वियसली क्लासिक वाली ओमनिट्रिक्स को तो चलाना विलगैक्स को आता ही था, तो यहाँ पर तो विलगैक्स जीत जाता। इसी वजह से विलगैक्स आराम से क्लासिक वाली ओमनिट्रिक्स को चला पाता। और दूसरी चीज, विलगैक्स अपनी ओमनिट्रिक्स की आर्मी बना पाता। अब कुछ लोग ये कहेंगे कि विलगैक्स अपनी ओमनिट्रिक्स की आर्मी कैसे बना लेता, क्योंकि बायोट्स उसे एलियन फोर्स में मिले थे ना। तो देखो एक्चुअली ऐसा नहीं था, विलगैक्स के पास पहले से ही बायोट्स थे, क्योंकि उसका प्लान पहले से ही था ओमनिट्रिक्स की आर्मी बनाने का, तो उसके पास पहले से ही बायोट्स होंगे। और एक बार को चलो मान लेते हैं कि विलगैक्स के पास बायोट्स नहीं थे, तो वो कहीं ना कहीं से बायोट्स का जुगाड़ कर लेता और वो ओमनिट्रिक्स की आर्मी तो बनाकर ही रहता, क्योंकि उसने क्लासिक में ही अपना ये प्लान बता दिया था। यहाँ पर विलगैक्स अपनी बायोट्स की आर्मी भी खड़ी कर देता और ओमनिट्रिक्स को भी अच्छी तरीके से चला लेता। अब क्लासिक सीरीज में ग्वेन को मैजिक के बारे में उतनी ज्यादा नॉलेज नहीं थी, इसीलिए वो बेन 10 को भी नहीं बचा पाती, क्योंकि एलियन फोर्स में ग्वेन के मैजिक की वजह से बेन 10 की जान बच पाई थी। ग्वेन के मैजिक की वजह से ही बेन 10 इधर उधर टेलीपोर्ट हो पा रहा था। और अगर क्लासिक सीरीज में विलगैक्स को ओमनिट्रिक्स मिल जाती तो ऑब्वियसली बेन 10 को ओमनिट्रिक्स के कोड्स के बारे में नहीं पता था, तो बेन 10 ओमनिट्रिक्स को तबाह नहीं कर पाता और कुछ सीक्रेट ऑफ द ओमनिट्रिक्स जैसा ही सीन हो जाता। लेकिन बेन 10 के पास ओमनिट्रिक्स ना होती, विलगैक्स यहाँ पर तबाही काफी ज्यादा मचा रहा होता। तो ये बात तो कंफर्म है, अगर एलियन फोर्स की जगह विलगैक्स को क्लासिक सीरीज में ओमनिट्रिक्स मिलती तो विलगैक्स ज़्यादा तबाही मचाता, क्योंकि यहाँ पर विलगैक्स का IQ बेन 10 से ज़्यादा था, क्योंकि बेन 10 बच्चा था, तो यहाँ पर विलगैक्स खेल जाता और यहाँ पर तबाही भी काफ़ी ज़्यादा मचा देता। और यहाँ पर बेन 10 को एजमत मिले नहीं थे, तो एजमत को कोई यकीन नहीं था कि बेन 10 ओमनिट्रिक्स को कितनी अच्छी तरीके से चलाता है या कितनी बुरी तरीके से चलाता है। तो एजमत को इससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, तो इसीलिए एजमत बेन 10 के लिए कुछ भी ना करते और शायद विलगैक्स बेन 10 को भी खत्म कर सकता था, क्योंकि ग्वेन को मैजिक के बारे में नॉलेज नहीं थी और ना ही बेन 10 को ओमनिट्रिक्स के बारे में नॉलेज थी, और विलगैक्स को तो सब कुछ नॉलेज थी, जो वो प्लान करना चाहता था वही कर सकता था। और चलो एक बार को मान लेते हैं कि बेन 10 को ओमनिट्रिक्स के कोड्स के बारे में पता होता, तब तक तो एल्बिडो भी पैदा नहीं हुआ था यार। मतलब एल्बिडो पैदा तो हो गया था, लेकिन एल्बिडो नहीं बना था। एल्बिडो तो एलियन फोर्स में ही जाकर बना था ना, तो उसने अल्टीमेट्रिक्स भी नहीं बनाई थी तब तक। और ऑब्वियसली एजमत ने अल्टीमेट्रिक्स पे काम ही शुरू नहीं किया था तब तक, इकलौती ओमनिट्रिक्स थी पूरे यूनिवर्स में। और सोचो अगर विलगैक्स को पूरे यूनिवर्स की इकलौती ओमनिट्रिक्स मिल जाती तो क्या होता। और एजमत भी ओमनिट्रिक्स इतनी जल्दी नहीं बना पाते और एल्बिडो भी था नहीं, तो ऑब्वियसली यार काफ़ी ज़्यादा तबाही मच सकती थी। तो अगर क्लासिक में विलगैक्स को ओमनिट्रिक्स मिलती तो विलगैक्स के बीच में कोई भी नहीं आता। एलियन फोर्स में विलगैक्स के बीच में ग्रैंडपा भी थे, ग्वेन भी थी, केविन भी था, बेन भी था, एजमत भी था, एल्बिडो भी था, जिसकी वजह से विलगैक्स अपने प्लान में ज़्यादा कामयाब नहीं हो पाया। लेकिन क्लासिक सीरीज में उसके बीच में कोई भी नहीं था। एजमत अपना खुद का काम कर रहे थे, एल्बिडो जब तक बना नहीं था, और ग्रैंडपा भी उतने पावरफुल नहीं हुए थे, और ग्वेन भी मैजिक के बारे में उतनी ज़्यादा नॉलेज नहीं रखती थी, और केविन भी तब तक एक क्रिमिनल ही था, और बेन तो ज़्यादा नॉलेज रखता नहीं था। तो ऑब्वियसली विलगैक्स बहुत कुछ कर सकता था
अगर उसे ओमनिट्रिक्स मिल जाती तो यहाँ पर तुम सोच के देख सकते हो कि क्लासिक में क्या होता। हालांकि क्लासिक का विल्गैक्स एलियन फोर्स वाले विल्गैक्स से कमजोर था, लेकिन विल्गैक्स के सामने कुछ नहीं था। यहाँ पर विल्गैक्स का कोई भी कंपटीटर या फिर कोई भी दुश्मन नहीं था बैन के अलावा। हालांकि ग्वेन और ग्रैंडपा भी थे, लेकिन वो भी उतने पावरफुल नहीं थे, वो क्या ही उखाड़ लेते विल्गैक्स का। तो यहाँ पर अगर क्लासिक सीरीज में विल्गैक्स को ओमनिट्रिक्स मिल जाती तो क्लासिक सीरीज काफ़ी ज़्यादा चेंज हो सकती थी और शायद बेन 10 की एलियन फोर्स सीरीज और अल्टीमेट एलियन सीरीज कभी आती ही नहीं और बेन 10 की क्लासिक सीरीज का यहीं पर एंड हो जाता। मेरे को लगता है कि बेन 10 के क्रिएटर्स को एक व्हाट इफ एपिसोड बनाना चाहिए था क्लासिक सीरीज में। लेकिन आपको ये वीडियो कैसी लगी मेरे को नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। अगर आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को एक लाइक कर देना और कमेंट भी कर देना। यार ध्यान से कमेंट एक प्लीज़ कर देना, क्योंकि यार कमेंट आपके पढ़ने में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आता है, तो प्लीज़ कर देना। तब तक के लिए गुड बाय।